यह फिल्म सत्य घटनाओं पर आधारित है। इसमें आए पात्रों और स्थलों के नाम वास्तविक है। फिल्म में दर्शित किए गए नामों में अगर आपका नाम आए तो खुशी से अपने स्थान पर ना उछले। औरों को फिल्म देखने में दिक्कत हो सकती है। इसमें प्रयोग किए गए कुछ चटपटे शब्दों को केवल हंसी के रूप में ले। कोई भी व्यक्तिगत रूप से स्वयं पर ना ले। अपने पूर्वजों को शत शत नमन और स्मरण करते हुए प्रसारित यह फिल्म उन्हें भावपूर्ण रूप से समर्पित है। यह चित्रीकरण टॉलीवुड, बॉलीवुड तथा हॉलीवुड रूप से नहीं बल्कि स्नेह भाव से पूर्णतः फैमिलीवुड फिल्म है। सीताराम आपकी बारी। तो बताना भैया, ध्यान रखो चुनाव चिन्ह है कि भट्टी जला तो हमारा दिला जलत है। कई संगरी कितना खून पसीना जलावत हो। अब की सत्ता में आओ जो सबका दुख दूर कर। जिंदाबाद जिंदाबाद। कैसा हो कैसा हो भैया। हमारे मंत्री जी घसीटा राम जी का चुनाव चिन्ह है ईटा, और इनको भाई लोग सपोर्ट कीजिए और इतना प्यार दे दीजिए कि ये विजयी होके आए और जितना जितना ये वादा किए हैं ये आपका वादा जरूर पूरा करेंगे। और आप इनको देख ही रहे होंगे कि ये हर उस गांव की अंतिम झोपड़ी तक इनका सोच यही है कि हर सुविधा पहुंचाना है। और नेताजी का मतलब हमारे गांव में नेताजी आए हैं तो मैं नेताजी का बहुत आभार प्रकट करता हूं। हमारो देख लियो आप लोग कहीं वोट सपोर्ट रहा जोन क्यों नहीं की वका कह के हम दिखाई या अखिलेश के राज रहा। अखिलेश के राज में यहाँ तमाम एम्बुलेंस तैयार भय, हर एक अस्पताल पे यहाँ एम्बुलेंस हो गए। लेकिन ये नेता जीती तो हर गांव में एम्बुलेंस हुई। कोई मरीज ढो वाला एम्बुलेंस लगाई है और ये नेता लहाज ढो वाला एम्बुलेंस लगाई। हर गांव में एक एम्बुलेंस खड़ा हुई। अगर केहू पहिया मैयत हो जाई तो एम्बुलेंस फ्री में आराम से कि लहाज को कोई दिक्कत ना हो शमशान घाट तक पहुंचाई। इतना व्यवस्था इन नेता करी। भैया अभी कुछ लोग पिछले दिन मीटिंग रहा, सब लोग लॉकडाउन के बारे में कहीं की बहुत दिक्कत झेले पड़ा। लेकिन अगर हमारी सत्ता आएगी तो लॉकडाउन में भी किसी को कोई दिक्कत नहीं झेलनी पड़ेगी। ए भैया साउंड सर्विस वाले माइक बोल नहीं रहा है। अच्छा ठीक है, माइक नहीं बोल रहा, हम इतना तेज बोल लेंगे भाई। हम भी तो आपकी मिट्टी से हम भी ही अनाज खा रहे हैं। भैया लॉकडाउन आ जाए तो लॉकडाउन में भी आप लोग को दिक्कत नहीं झेलना पड़ेगा। हमारे दादा काका जो तम्बाकू खाए वाले हैं, हर गांव में एक तम्बाकू वाला दुकान हम फ्री खुलवाएंगे। हमारे जो नौयुवक हैं दिन भर मेहनत करते हैं भैया, अपना पसीना खूना जलाते हैं। उन्हें क्या चाहिए शाम को चाहे आधे शीशी मिले। हमारा सत्ता आएगा तो लॉकडाउन रहेगा, फिर भी हम हर एक गांव में एक ठेकेदार तैयार करेंगे। आप लोग का पूरा व्यवस्था और ठेकेदार देगा। जिसको आधी चाहिए वो आधी लेगा, जिसको पूरी चाहिए वो पूरा लेगा। और दोस्तों इस समय हमारे योगी जी की सरकार है, तमाम व्यवस्था बढ़िया बढ़िया दे, लेकिन कुछ व्यवस्था में वो कमी किए हैं। जवान वन के कमी कह गए योगी जी, वो कमी पूरा हम कराई। आप लोग के वोट सपोर्ट मिला। ये चश्मा पकड़ते रहे। आप लोग के वोट सपोर्ट मिला, आप लोग के वोट सपोर्ट मिला तो जौन योगी जी नहीं कह पाई और कई घसीटे कह के देखे हैं भैया। शाबाश शाबाश शाबाश। आज ही जरा गदगद हो गए, आपका साथ सहयोग मिली भैया। तो रही बात उनके काम छूटा। हर एक ब्लॉक में जगह जगह गौशाला बनवा दीन भैया। चलो गौ माता लोग के तो आराम हो गए, लेकिन जौन आराम है उनके जरा से पूछो हमारा गौशाला में जाए के गौशाला बनवा दी। लेकिन गौ के दिल से पूछा जाए हमें कितना परेशानी उन्हें झेले पड़त है। अगर क्यों भैया गौशाला के पास गए हो तो हाथ उठाओ। क्यों नहीं गए गौशाला तक?
तो अब हम आप लोग का कही तो कोशिश करके एक दिन थोड़ा सा समय निकाल के गौशाला के किनारे तक आप लोग जाओ और देखो वो गौ के कितना आराम है। अरे मन के हड्डिया तनी मोट रही तो हड्डियों पातर हो गए। इस सुविधा के कराइस हमारे माननीय योगी जी, लेकिन तब कुछ छोड़ गए भैया। गौशाला तो बनवा दीन, लेकिन इतना साड़ जवार में छोड़ दीन कि हमारे किसान भाई परेशान है महंगाई में। दवा तरह तरह के महंगी महंगी दवाई, महंगी महंगी बिया, तमाम इतना डीजल महंगा है, जोताई कितना महंग हो गए, खाद दवाई कितना महंग हो गए भैया। एक आप लोग किसान हो जाना तो ना, ताली बजाओ इस बात पे। और भैया ये साड़ किसान के फसल बर्बाद कर देते हैं। अगर यह नेता घसीटा राम कहिया सत्ता आ गया, आप लोग के वोट सपोर्ट मिला, तो अगर कुछ नहीं करवा पाएंगे तो उनके बचे कार्य को हम जरूर पूरा करेंगे। क्या करेंगे?